जय श्री राम। मैं SM कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कुंडली का चौथा घर, जिसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इसके लिए पूरा विवरण ले सकते हैं। मैं बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, इसके लिए आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी रुचि दिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चौथे घर के बारे में, जो सुख स्थान है। कुंडली का सबसे, जो इसको लोएस्ट घर भी कहते हैं, इसे सुख स्थान भी कहते हैं। केंद्र स्थान है, दूसरा केंद्र स्थान है, मोक्ष का भी स्थान है। तो ये एक ऐसा घर है कि जिंदगी में आपको सुख चाहिए। हर इंसान सुख के लिए कामना करता है। सबसे पहला सुख होता है माँ से। जिसको माँ का सुख मिलता है तो वो बहुत ही लकी होता है। इसलिए क्योंकि चंद्रमा कारक भी हैं चौथे घर के, चंद्रमा से माँ को भी देखा जाता है। और चौथा घर इसलिए माँ से भी संबंधित रखता है। माँ का सुख कैसे मिलेगा, वहाँ पर कैसी ग्रहों की स्थिति है, चौथे घर के स्वामी कहाँ बैठे हैं, ये सब निर्भर करता है। दूसरा, साथ ही में चौथा घर प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। प्रॉपर्टी आपके पास कैसी होगी, कितना अच्छा, क्योंकि आपका रेजिडेंस है ये, तो रेजिडेंस आपका कैसा होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सब भी आपके देखते हैं। उसके अलावा चौथे घर से देखते हैं आपका वाहन की सुविधा आपके पास कैसी होगी। फिर देखेंगे बच्चों के स्कूल के एजुकेशन देखी जाती है चौथे घर से, वो भी यहाँ से देखेंगे। अब देखिए, दशम भाव जो है आपका कार्य क्षेत्र है, आपका प्रोफेशन है, कैरियर है, वहाँ पर आपको मेहनत करनी होती है। और उससे ठीक अपोजिट चौथा घर है, जो कि आपका सुख स्थान है। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं, आप पसीना बहाते हैं, और उन सब के लिए आपकी इच्छा क्या होती है? सातवें घर की इच्छा होती है कि आपको सुख प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो 11वें घर से, और सुख प्राप्त हो दूसरे घर से, चौथे घर से। अब इसको देखेंगे कैसे, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि इसके कारक ग्रह जो हैं, चंद्र कहाँ बैठे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। चंद्र की स्थिति अगर अच्छी है, मजबूत है, तो आपके लिए चौथे घर के परिणाम अच्छे मिलने जा रहे हैं। माँ से सुख प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का सुख होगा। फिर उसके बाद देखेंगे उस घर के स्वामी कौन है, अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर चौथे घर के स्वामी चौथे घर में ही बैठे हैं तो ये दर्शाते हैं कि आपको सुख मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है किस तरीके का। अगर यहाँ पर सौम्य ग्रह बैठे हैं, जैसे चंद्र बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, गुरु हैं या बुध हैं, तो ये माँ का सुख देते हैं, आपको प्रॉपर्टी वगैरह में भी सुख देते हैं, वाहन का सुख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शनि बैठे हो तो शनि देव जो है, या तो अपनी राशि में बैठे हो तब ये अच्छे गिने जाते हैं, या ये
मूल त्रिकोण राशि में हो तो भी अच्छे होंगे, या अपनी उच्च की राशि में हो तुला में तो अच्छे गिने जाएंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे, वरना ये यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी का कारक बनते हैं। माँ से अलग कर देंगे। दूसरा, परेशानी आती है कार्यक्षेत्र से, परेशानी आती है क्योंकि कार्यक्षेत्र से सप्तम भाव में है। आप सुख में ज़्यादा बिलीव करेंगे, कार्यक्षेत्र की तरफ नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ मंगल बैठे हो तो मंगल भी जो है वो, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी में तो लाभ देंगे। अगर अगर वो किसी दुश्मन राशि में ना बैठे हों, अपनी राशि में हों, तो प्रॉपर्टी में लाभ दे देंगे, माँ से भी ये दे देंगे। लेकिन अगर दुश्मन राशि में बैठ गए तो यहाँ पर ये इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी तकलीफ देंगे। यहाँ पर माँ को भी तकलीफ देते हैं और आपको भी माँ से सुख मिलने में भी तकलीफ होती है, और प्रॉपर्टी वगैरह में भी आपको काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। ऐसे ही राहु केतु बैठे हों तो राहु अगर किसी से मतलब पीड़ित नहीं है तो ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अगर पीड़ित हुए तो आपको बहुत तकलीफ मिलती है यहाँ से। ऐसे ही केतु का भी यही है, केतु भी अगर आपके यहाँ पीड़ित हो गए तो आपको इन यहाँ से बहुत खराब परिणाम मिलेंगे। अब इसके स्वामी देखें पंचम भाव में बैठे हों, तो पंचम भाव में बैठने का मतलब ये है कि त्रिकोण स्थान है। यहाँ बच्चों से आपको मदद मिल सकती है, आप को अपने क्रिएटिव कामों से मेहनत उससे मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। एजुकेशन वगैरह से आपको सहायता मिलती है सुख पाने में, तो ये सब चीज़ों से आपको सहायता मिलती है। स्पेकुलेशन से आपको काफ़ी बड़े लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर चौथे घर के स्वामी छठे घर में बैठे हों, अब छठा घर रोग रेपु ऋण का है, तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं गिनी जाएगी। तो आपको निरंतर प्रॉपर्टी के मामलों में परेशानी आएगी, कोई ना कोई वाद विवाद लगा रहेगा, दुश्मन आपके बहुत होंगे, कर्जे बहुत बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है, आपका मदर की तरफ से जो रिलेशन है उसमें झुकाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये चौथे से तीसरा घर पड़ता है जो कि माँ के भाई बहनों का है। तो इसलिए जो आपके मामा है या मासी है उसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही सप्तम भाव की बात करें तो अगर चौथे घर के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं तो सप्तम भाव आपके पत्नी का है, तो पत्नी से लाभ मिलता है। अगर आपके पार्टनरशिप से लाभ मिलता है, बिजनेस करते हैं, तो आप बाहर के किसी लोगों से कोई भी आप डील करते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलता है। वैसे भी केंद्र स्थान है, तो केंद्र स्थान होने की वजह से आपको ये लाभ की स्थिति बनती है। चौथे घर के स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव में होने के कारण आपको कई कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रॉपर्टी आपको हाथ नहीं लगती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हासिल करने में तकलीफ़ें आती हैं, रुकावटें बहुत आती हैं। आपका रुचि किसी ऐसी चीज़ों में होती है जैसे रिसर्च वगैरह में हो या एस्ट्रोलॉजी में हो, तो उन सब चीज़ों में तो आपको कामयाबी मिलती है, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको तकलीफ़ें मिलती हैं। ऐसे ही अगर चौथे घर के स्वामी नवम भाव में बैठे हों तो आपको पिता से सहायता मिलती है, प्रॉपर्टी लेने में सहायता मिलती है, पिता से आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको लाभ दिखाई देता है। धर्म के कार्यों में आपको लाभ मिलता है, आप कंसल्टेशन में हैं उससे लाभ मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में है वहाँ से लाभ मिलता है। चौथे घर के स्वामी दशम भाव में हो तो कार्य क्षेत्र में है, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलता है, और यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र से आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दूसरा, आप अपनी माता का ही देख रेख कर सकते हैं। वाहन वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो आपका, बिकॉज क्योंकि कार्य क्षेत्र आपका कैरियर है, कैरियर में जितनी आप तरक्की करेंगे उतने आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। ऐसे ही अगर चौथे घर के स्वामी
एकादश भाव में बैठे हैं तो आपको इससे बहुत बड़े अचानक बहुत बड़े लाभ मिलेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेंगे, माँ से लाभ मिलेंगे, और वाहन वगैरह उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपका सोशल नेटवर्क वो भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर चौथे घर के स्वामी द्वादश भाव में हैं तो हो सकता है आप विदेश में सेटल हो, क्योंकि चौथा घर क्या है, आपका रेजिडेंस है। तो जो रेजिडेंस चला गया 12वें घर में, तो इसका मतलब ये कि आप बाहर चले गए या अपने बर्थ प्लेस से बहुत दूर चले गए, ये दर्शाता है। ऐसे ही नवम भाव में भी ये स्थिति भी बनती है कि नवम भाव भी कोई दूर का स्थान बताता है। अगर आप चौथे घर के स्वामी नवम भाव में है तो आप अपनी घर से बहुत दूर जाके सेटल हो सकते हैं। ऐसे ही चौथे घर के स्वामी अगर लग्न में बैठे हों तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। एक दोनों ही केंद्र स्थान है, तो इसका मतलब ये कि आपको प्रॉपर्टी में आप अपने लिए प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी बना सकेंगे, मदर से भी फ़ायदा मिलेगा, वाहन वगैरह से भी फ़ायदा मिलेगा। अगर दूसरे घर में बैठे हैं तो परिवार की प्रॉपर्टी आपके पास काफ़ी अच्छी होगी, धन आपके पास परिवार का धन भी काफ़ी अच्छा होगा, खाने पीने में भी आपको काफ़ी अच्छी रुचि रहेगी। ये स्थितियां दर्शाता है। अगर चौथे घर के स्वामी तीसरे घर में बैठे हों तो तीसरे घर में जो है वो बेसिकली 12वां घर हो जाता है। 12वां घर होने की वजह से आप ज़्यादातर क्या होगा, आप यात्राओं में रहेंगे, दूसरा घर से दूर रहेंगे ज़्यादातर। तो ये इस तरीके के परिणाम दिखाता है। आप अपना घर होते हुए भी आप अपने घर में रह नहीं पाएंगे, हमेशा बाहर ही जाते रहेंगे। तो ये आपको इस तरीके के परिणाम देता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए। अब देखें कि चौथे घर में, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग ग्रहों की स्थिति है, लेकिन चौथा घर जो है, अगर अच्छे बैठे हैं, यहाँ पर स्वामी बैठे हैं अपने ही जो घर के मालिक हैं वहीं पर बैठे हैं, तो बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टी बनती है, आपको माँ से सुख मिलता है, आप वाहन वगैरह बहुत अच्छे होते हैं आपके पास, आप लोगों से जो आपके मासिस से संबंध बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य अगर चौथे घर में बैठे हो तो आप परिवार के मुखिया भी हो सकते हैं, आप गांव के सरपंच भी हो सकते हैं, या आप शहर में बहुत बड़े व्यक्ति हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से पता लगता है आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर चौथा घर पीड़ित हो गया, मान लो जैसे यहाँ राहु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो ये श्रापित हो गया। राहु मंगल बैठे हैं तो श्रापित हो गया, या यहाँ पर राहु बैठे हैं और शनि और मंगल की दृष्टि है तो भी ये श्रापित हो गया, या केतु बैठे हैं और किसी की क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो भी ये श्रापित होगा, या 2-3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, मंगल शनि या शनि सूर्य, तो तब भी ये चौथे घर के जो सुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका एक तो ये कि आप अपने घर पर रह नहीं पाते, आपका रेजिडेंस जो है आपको बार बार रेजिडेंस बदलना पड़ता है, और दूसरा आपके रेजिडेंस जो है वो एक तो आप बना नहीं पाते, और अगर बन जाता है तो आपके पास रहता नहीं है, किसी न किसी कारणवश से आपसे वो बिक जाता है, या आप रह नहीं पाते। ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं। ऐसे ही करके एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए, इस चार्ट में राहु बैठे हैं धनु राशि में, ये कन्या लग्न की कुंडली है, राहु बैठे हैं धनु राशि में। धनु राशि के लिए राहु जो है वैसे नीच के हैं। इसके धनु राशि के स्वामी तो बैठे हैं ऊंच के, क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं, तो ये एक लाभ स्थान में तो बैठे हैं, लाभ भी देते हैं, लेकिन चौथा घर पीड़ित हो गया। क्यों? क्योंकि शनि देव दूसरे घर में बैठे हैं और वहाँ से ये चौथे घर की तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और शनि स्वयं पीड़ित है मंगल से, जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है
जो चौथे घर को पीड़ित कर देता है। इस पीड़ित होने की वजह से इस प्राणी को माँ का सुख नहीं मिला। घर मिला, बहुत अच्छा मिला, लेकिन घर टिक नहीं पाया और बिक गया। तो इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि क्रूर ग्रह अगर पीड़ित हो गए यहाँ पर या श्रापित हो गया यहाँ पर, तो उस सुख से आपको वंचित कर देते हैं। अगर मिल भी जाए तो भी वंचित कर देते हैं। तो ये था चौथे घर का विश्लेषण। अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, या आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए भी नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।